हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर माइनर का यूनिट 4 चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। एरो माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा, वायुजनित रोगजनक एवं एलर्जेंस के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके महत्व को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी का परिचय। एरो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परागकण, स्पोर्स आदि हवा में कैसे फैलते हैं और मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एरो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है और उनके अध्ययन से ये पता लगाया जाता है कि इस पूरे संसार में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों को क्या नाम दिया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, कुछ वायरस के रूप में होते हैं, कुछ फंगस के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये हवा में किस प्रकार से फैलते हैं और इनका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण पर ये क्या अपना किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और इनके प्रभाव से क्या किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है तो वो हानिकारक होता है या ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, इसके बारे में एरो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत समझा जाता है। अब आता है एरो माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा। एरो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हवा में प्रेजेंट माइक्रोब्स और उनके प्रसार, प्रभाव और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। एरो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान की वे शाखा होती है जिसमें हवा में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी के प्रसार, मतलब वो कितने क्षेत्र तक फैले हुए हैं और उनके फैलाव से क्या प्रभाव पड़ा है तथा इनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है सूक्ष्मजीव विज्ञान में। अब आता है एरो माइक्रोबायोलॉजी का महत्व कि सूक्ष्मजीव विज्ञान में एरो माइक्रोबायोलॉजी का क्या महत्व है। सबसे पहला है संक्रामक रोगों का प्रसार। एरो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत संक्रामक रोगों के प्रसार में क्या महत्व है, चलो देखते हैं। एरो माइक्रोबायोलॉजी के अनुसार कई संक्रामक रोग हवा के माध्यम से फैलते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या सांस लेता है तो सूक्ष्मजीव हवा में चले जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति उन्हें सांस के साथ अंदर ले जाता है। उदाहरण टीबी, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकन पॉक्स, कोविड-19, सर्दी, जुकाम आदि। संक्रामक रोगों का प्रसार वायु में उपस्थित जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं इनके द्वारा ही फैलाया जाता है। एरो माइक्रोबायोलॉजी में जो भी संक्रामक रोग एक दूसरे को संक्रमित करते हैं वो एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर की जो भी गतिविधियां होती है, जैसे कि बोलने की एक्टिविटी, हंसने की एक्टिविटी या फिर हंसने या छींकने की एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटी के दौरान उसके मुंह या श्वास के थ्रू जितने भी सूक्ष्म जीव थे वो वायु में चले जाते हैं और वायु के फैलाव से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण एक संक्रमित व्यक्ति इससे स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैल जाता है। जैसे कि टीबी एक संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करती है। फिर अगला इसका महत्व है एलर्जी एवं अस्थमा। एरो माइक्रोबायोलॉजी में एलर्जी और अस्थमा उन रोगों और स्थितियों को कहा जाता है जो हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों जैसे एलर्जेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। एलर्जी एवं अस्थमा जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या सूक्ष्म पार्टिकल्स हवा में उपस्थित होते हैं उन सभी के कारण श्वसन मार्ग में एक अवांछनीय क्रिया एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को या तो एलर्जी हो जाती है, छींकने या खांसने की स्थिति पैदा हो जाती है या फिर कंटिन्यू खांसने से अस्थमा जैसी डिसीज भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं एलर्जी होता क्या है और अस्थमा क्या होता है। तो एलर्जी शरीर की अति संवेदनशील प्रतिक्रिया है जो हवा में मौजूद कुछ पदार्थों को सांस के साथ अंदर लेने पर होती है। एलर्जी तब एक्टिव होती है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं उन बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाती, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वह जो बाह्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो उन्हें फॉरेन पार्टिकल समझकर अपनी प्रतिक्रिया उनके खिलाफ करने लग जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं उनको छींक के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित करने का प्रयास करते हैं।
दूसरा है अस्थमा। अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है जिसमें वायु मार्ग संकुचित हो जाते और सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। अस्थमा एक लंबे समय तक बना हुआ होता है जो कि व्यक्ति के श्वसन मार्ग को थोड़ा सकरा कर देता है, और जब श्वसन मार्ग सकरा हो जाता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को खांसी के रूप में प्रस्तुत करता है, और कंटिन्यू खांसने के कारण व्यक्ति के श्वसन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा महत्व, अस्पताल संक्रमण। अस्पताल के द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? तो अस्पताल संक्रमण, जिसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, वे संक्रमण है जो मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद होते हैं और जिनका एक प्रमुख कारण हवा के माध्यम से फैलने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में किसी और डिजीज के लिए एडमिट होता है, लेकिन जब वो ठीक होकर आता है तो उसे कुछ और ही समस्या उभर कर आ जाती है कभी कभी। ऐसा इसलिए होता है कि अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की डिसीज से वो एडमिट हुए होते हैं। तो जब वो श्वसन करते हैं, जब बोलते हैं, खांसते हैं, तो उन शरीर के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव रहे होंगे वो वायु में आ जाते हैं और वायु के प्रसार के कारण एक दूसरे व्यक्ति में वो संक्रमित हो जाते हैं। तो अस्पताल के द्वारा या अस्पताल के वातावरण के द्वारा भी रोग उत्पन्न हो सकता है। फिर अगला महत्व है पर्यावरण स्वच्छता की जांच। पर्यावरण स्वच्छता की जांच का क्या महत्व है एरो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में? तो हवा में मौजूद सूक्ष्मजीवों की मात्रा और प्रकार की जांच करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित है या नहीं। एरो माइक्रोबायोलॉजी के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि पर्यावरण की स्वच्छता हुई है या नहीं है। पर्यावरण में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस उपस्थित है तो हम उस वातावरण को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं जिससे कि वो किसी प्रकार के हानिकारक रोग का प्रसार न कर सके। फिर अगला महत्व है वायु का गुणवत्ता मूल्यांकन। वायु गुणवत्ता मूल्यांकन से मतलब होता है कि वायु में उपस्थित जो भी सूक्ष्मजीव या जीवाणु बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित है और उनके कितने प्रकार से वातावरण में प्रेजेंट होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। हवा में मौजूद जीवाणु, फंगस, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव की मात्रा और प्रकार का अध्ययन करना एरो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीव विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एरो माइक्रोबायोलॉजी का वायु गुणवत्ता मूल्यांकन में महत्व निम्न प्रकार से है। जो वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के उनकी मात्रा और प्रकार के अध्ययन पर किया जाता है ताकि एरो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले रोगों का अध्ययन किया जा सके और उन रोगों का एंटीडोट या फिर उन रोगों का निवारण निकाला जा सके। एरो माइक्रोबायोलॉजी का वायु गुणवत्ता मूल्यांकन में महत्व कुछ इस प्रकार से। पहला, संक्रामक रोगों से बचाव। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए एरो माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जा सकता है। और अस्पताल और लैब सुरक्षा। अब अस्पताल और लैब में उपस्थित वायु में जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ का वातावरण टेस्ट किया जाता है, जांचा जाता है, तब पता चलता है कि वहाँ पे किस प्रकार के सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। तो अस्पताल और लैब की सुरक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर अगला है पब्लिक स्वास्थ्य सुधार। एरो माइक्रोबायोलॉजी पब्लिक के स्वास्थ्य में भी बहुत के क्षेत्र में उपयोगी है। फिर एलर्जी और अस्थमा का नियंत्रण। इसमें एलर्जी जैसी समस्या और अस्थमा जैसी कंडीशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल और वर्कप्लेस सुरक्षा। यदि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री या फिर जिस एरिया में वो काम करता है वहाँ के वायु में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया से एरो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत उस वातावरण का अध्ययन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वातावरण में किस प्रकार से बैक्टीरिया उपस्थित है और उनकी क्या कार्यप्रणाली है। रिसर्च और प्लानिंग में उपयोग। एरो माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग रिसर्च के क्षेत्र में भी किया जाता है और प्लानिंग के क्षेत्र में भी कि किस प्रकार से रोगों को रोका जा सकता है या उसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। इस प्लानिंग में भी एरो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत योगदान है। फिर आता है एरो माइक्रोबायोलॉजी में वायु का विश्लेषण। क्या विश्लेषण किया जा सकता है?
तो वायु में उपस्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या, प्रकार व उनके प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन वायु का विश्लेषण कहलाता है। हवा में जितने भी प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं उनके नंबर्स, वो कितनी मात्रा में कितनी जनसंख्या में उपस्थित होते हैं, उनके प्रकार और उन प्रकार के द्वारा अपने क्या प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना एरोमाइक्रोबायोलॉजी में वायु का विश्लेषण कहलाता है। अब वायु के विश्लेषण की आवश्यकता, पहला महत्व या आवश्यकता है संचारी रोगों की रोकथाम। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोग फैलता है या एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैलता है, उसका रोकथाम किया जाता है। वायु के माध्यम से फैलने वाले रोगों जैसे कि टीबी, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम आदि की भी पहचान में सहायक होता है एरोमाइक्रोबायोलॉजी के वायु का विश्लेषण। फिर दूसरा है अस्पताल संक्रमण नियंत्रण। अस्पताल के द्वारा होने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने में किस प्रकार से वायु का विश्लेषण उपयोगी है। ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू एवं वार्ड की वायु की गुणवत्ता जांचकर अस्पताल संक्रमण को रोका जा सकता है। पहले यदि हम वायु की गुणवत्ता को जांच लेते हैं अस्पताल एरिया में, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स उपस्थित हैं। हम उस हिसाब से या फिर उनको किल करने के लिए हम पहले से ही उस एरिया को स्टेराइल कर सकते हैं। फिर आगे आता है एलर्जी व दमा की पहचान। एरोमाइक्रोबायोलॉजी में वायु का विश्लेषण करके हमें एलर्जी और दमे की पहचान हो जाती है। वायु में उपस्थित कवकीय, बीजाणु व परागकण एलर्जी व दमा का कारण बनता है, तो हम पहले से ही वायु के क्षेत्र वायु की गुणवत्ता को नापकर वहाँ के पोलन ग्रेन्स की जांच कर सकते हैं।